बंगाल में 10 मई से पहले शपथ ग्रहण संभव है, इसको लेकर चर्चा तेज हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है कि बंगाल बीजेपी के नेता अमित शाह से मुलाकात करने के लिए आज पहुंचने वाले हैं। आज रात या कल दिल्ली में मुलाकात बंगाल बीजेपी नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। उस मुलाकात के बाद लगभग ये तय माना जा रहा है कि बंगाल के मुख्यमंत्री का फेस फाइनल हो जाएगा। बंगाल की कमान कौन संभालेगा ये तय हो जाएगा। यही कारण है कि बंगाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचने वाले हैं और बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हैं, जिनसे मुलाकात हो सकती है। लेकिन अब बंगाल विजय के बाद की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देश भर में कल के परिणामों के बाद किस तरह जश्न मनाया गया, वो इस वक्त 8 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बात अगर बंगाल की जाए तो विजय के बाद कोलकाता में हावड़ा ब्रिज पर जश्न देखने को मिला है। वही हावड़ा ब्रिज जो इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सियासत का केंद्र रहा है। इसके अलावा बालूरघाट में भी जीत के बाद गुलाल उड़ता हुआ नजर आया है। उधर लखनऊ में झालमुड़ी बांटते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दिए गए। आतिशबाजी अयोध्या में होती हुई नजर आई है, जहां जो साधु संत हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। क्योंकि बंगाल की धरा से सनातन को टारगेट किया गया था। यही कारण है बनारस में भी बंगाली महिलाओं ने शंखनाद कर दिया है। असम में जश्न के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा थिरकते हुए नजर आए हैं, तो उधर जयपुर में जीत के बाद आतिशबाजी होती हुई दिखाई दी। तो पटना में भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई है। तो बंगाल में कमल खिल चुका है और कमल के खिलने के बाद जश्न पूरे देश में देखने को मिला है। इस जश्न की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लेकिन चलिए अब आपको बता देते हैं कि कैसे एक बड़ी रणनीति के तहत पश्चिम बंगाल के चुनाव में सफलता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। अमित शाह की रणनीति ने ही इस पूरे चुनावी माहौल को पलट दिया था। बंगाल में अमित शाह की जो रणनीति है वो सफल होती हुई नजर आई। बंगाल की राजनीति के बड़े सूत्रधार अमित शाह रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद उनकी बंगाल पर पूरी पकड़ हो चुकी थी। शाह के प्लान को जमीन पर उतारा गया, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। रणनीति ने सफलता ऐसे दिलाई कि शाह ने 15 दिन वहां पर कैंप लगा लिया। इतना ही नहीं, वॉर रूम में अमित शाह डटे रहे और यही कारण है कि हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान खुद अमित शाह बंगाल में रहकर करते हुए नजर आए, जिसका परिणाम आज सबके सामने है।